तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित का एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लेकर आया हूं। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न के सही उत्तर क्या होंगे फटाफट कमेंट करके बताना है। वीडियो को आप थोड़ा देर के लिए यहीं पर रोक सकते हैं, उसके बाद थोड़ा से हल करिए, फिर बताइए कि इस प्रश्न को देखकर, यहां पर देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। यहां पर देखिए 8 का जो पावर है ना वो x दिया हुआ है, फिर इसी x को यहां नीचे लिख दिया गया है, फिर इसका पावर 32 दिया है ना। तो इसको पूरा हल कर लेने के बाद आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, बस इतना ही कमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए और फटाफट कमेंट करके बताइए। और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न का जो हल है बहुत ही इजी है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक सूत्र बता देता हूं, क्योंकि उस सूत्र का हमें उपयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें कोई संख्या दिया है और इसका पावर दिया है m, कोई भी पावर दिया हो और पूरे का पावर फिर से कोई दिया हो, तो याद रखिए इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं, है ना, घातांक के जो सूत्र होते हैं उसको आपको याद रखना है। यदि घात दिया है फिर से घात दे दिया है, तो ये जो घात है ना वो आपस में गुना हो जाता है। इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हम घात का घात दिया है तो इसको जोड़े कि घटाएं कि गुना करें। तो याद रखिए अगर घात दिया है फिर बाहर में फिर घात दे दिया है तो वो घात आपस में गुना हो जाता है। क्योंकि एक और सूत्र हम जानते हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता रहता है, इसीलिए मैं ये सूत्र बता रहा हूं। अगर a का पावर m दिया है और गुणित a का पावर n दिया है, यहां पर क्या हो रहा है, दोनों के जो आधार है a वो समान है और घात क्या है, अलग अलग है। तो याद रखिए यदि आधार जो है क्या है, देखिएगा आधार समान है, दोनों के बीच गुना हो रहा हो, तो इनके घात क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए दोनों सूत्रों को आप ध्यान से देख लीजिएगा और निश्चित रूप से इस सूत्र को याद भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार भाग का भी होता है, और भाग का क्या होता है, यदि a का पावर m दिया है बटे में a का पावर n दिया है, तो याद रखिए यदि भाग दिया जा रहा हो, देखो भाग दिया जा रहा है ना, तो इसमें भी आधार समान होगा तभी इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। यदि आधार समान है घात अलग अलग है तो क्या करना है, यदि भाग की संक्रिया दिया गया है इस प्रकार, तो हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन इस प्रश्न को बनाने के लिए हम इनमें से कोई ना कोई एक सूत्र का प्रयोग तो करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब हल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आवश्यक है कि इनको हमें क्या करना होगा, एक दूसरे को क्या करना है, तुलना करना है। अब तुलना करने के लिए क्या करेंगे, इधर सेम टू सेम, इधर जो भी संख्या दिया है, मान लीजिए यहां पर 8 दिया है और यहां पर 1 बट्टे क्या हो गया, मान लीजिए 8, सेम टू सेम हो गया ना। उसी प्रकार इधर क्या दिया है, x दिया है और 1/x हो गया, सेम टू सेम हो जाए, दोनों तरफ का बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो अब हम तुलना कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है। जैसे यहां पर 8 है तो 1/8 है, यहां पर x है तो 1/x है, ऐसा ही कुछ करना है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। अब चाहे तो आगे आप स्वयं कर सकते हैं या फिर हमारे साथ बने रहें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आल को तो टच करना ही करना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दोगे तो और अच्छी बात है ना। यहां पर देखिए हमें क्या करना है, 8 का पावर x दिया है, लिख देंगे बराबर x का पावर 32 दिया है। हमें करना क्या है वो ध्यान से देखिए, हमें करना यह है कि जो पावर दिया है उन दोनों से इनको डिवाइड करना है, अर्थात इसको हम क्या करेंगे, 32 गुना, यहां पर 32 गुना x कर देंगे, ये x है, ठीक है। 32 और x दोनों से भाग देंगे, इसको भी वही करेंगे, यहां पर 32 गुना ये x है, ठीक है। ऐसा करने से हमें फायदा क्या होने वाला है, हमें फायदा ये होने वाला है, यहां पर x और x कट जाएगा, यहां पर 32 और 32 कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचेगा फिर, तो अब हमारे पास बचेगा यहां पर 8 है ना, 8 का जो पावर है वो 1/32 बच चुका है, 1/32 बच चुका है, देख लीजिएगा बराबर। यहां पर x का पावर देखिए, इसको क्या बचा हुआ है, यहां पर बच गया है 1/x। अब हम करीब तो पहुंच गए हैं लेकिन परफेक्ट उत्तर में नहीं पहुंचे। यहां पर x का पावर 1/x है, लेकिन यहां पर 8 का पावर 1/32 है। दोनों को सेम कैसे करें, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है। अर्थात देखिए ये 8 है ना, 8 का पावर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 8 के पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 1 को हम देखिए 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें जो सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे उसको उपयोग करना है। तो यहां पर हम
8 का पावर 1 है ना, तो 8 के पावर 1 को हम 2/2 लिखें, मान ले जाए 8 के पावर को हम 2/2 लिखें, क्योंकि 2 और 2 को कटाएंगे तो 1 ही बचेगा, मतलब अभी तक 8 का पावर 1 ही है। लेकिन यहां पर जब हम ये करेंगे तो हमको एक सुविधा मिलने वाला है, 8 का पावर 2/2, ठीक है, ये हो गया। और पूरे का पावर तो ये दिया है 1/32 दिया हुआ है। फिर यहां पर क्या हो गया, x का पावर 1/x दिया है, ये तो समझ आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है, थोड़ा से आगे हल करना है। तो इस हल को देख लीजिएगा, इसी को हमें आगे स्टेप बढ़ाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिख रहा है ना, इसमें ऊपर का घात ध्यान दीजिएगा, वास्तव में 8 का जो पावर दिया है, ठीक है, वो 2/2 है, तो इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, ये देखो ये एक ही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो 2 दिख रहा है वो अंदर ही रहेगा, और ये 1/2 को बाहर कर देते हैं। और हमको पता है कि इसका पावर अलग से और 1/32 दिया है, ये देखिए इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो है ना उसको हम अंदर ही रख लेंगे। ऐसा करेंगे, मतलब इतने भाग को हम अंदर ही रख लेंगे और 1/2 को हमने बाहर कर दिया, ये देखिए इसको 1/2 को बाहर कर दिया, इज इक्वल टू x का पावर 1/x। ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है, देखिए 8 का जो पावर है 2, तो 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 8 64, मतलब 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहां पर आएगा 64, ठीक है। पूरे का जो पावर है ना, पूरे का पावर मतलब 64 का पावर, यहां पर देखिए 1/2 और 1/32, 32 को दुगुना करो, 32 को 2 से गुना करो, 32 दूनी कितना होगा 64, ठीक है, 32 दूना 64 होगा, लेकिन ये बटे में है तो ये 1/64 होगा, बराबर यहां पर कितना आएगा x का पावर 1/x। अब ये क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम है, यहां पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है, शायद मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं ये 64 है, 64 का पावर जो है क्या दिया है 64, 1/64 भाई, बराबर x का पावर 1/x। अब देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका है। कैसे आ गया है, x का पावर 1/x है ना, तो 64 का पावर 1/64 है। अर्थात अब यहां पर किसी को भी तुलना करो, चाहे घातांक को तुलना करो या फिर डायरेक्ट इसको तुलना करो, आपका आंसर कितना आ गया है, x = 64। तो ये हमारा आंसर आ गया है, और ये इजी बहुत है, बहुत सरल है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कर सकते हैं और एक शानदार वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।